अच्छा सर, प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस साल मॉनसून से इतनी अधिक बारिश जो हो रही है उसका मेन साइंटिफिक रीजन क्या है सर? बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस होते हैं, टेक्निकल टर्म्स होते हैं, तो मैं साइंटिफिक रीजन जानना चाहूंगा कि क्या प्रेशर बना है, क्या हुआ है जो इस बार आसमान से इतनी बारिश बरस रही है? ये बड़ा, मैं आई थिंक मैं उतना आपको अच्छे से नहीं इसलिए बता पाऊंगा कि मैं साइंटिस्ट तो नहीं हूं। मैं जी। काम करता हूं जमीन पे। इतना जरूर बोलूंगा कि जितना भी जो हमारे हमारे जो चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हुए हैं, खास करके इस साल, जैसे हम लोग बात करते थे पहले, आपको टेम्परेचर की ही बात करूं। टेम्परेचर का पहले बात हुआ कि टेम्परेचर इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन है उसके समय से 1 डिग्री 1.5 डिग्री, फिर हम 95 के लेवल से हम बात कर रहे हैं कितना बढ़ रहा है। तो जितनी जो ये सब चीजें हैं, टेम्परेचर का इतना ज्यादा बढ़ना, तो बारिश भी होगा और हो सकता है कि हमारे हमारा इस बार विंटर्स बहुत ज्यादा ठंडा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। विंटर्स हो सकता है बहुत ज्यादा ठंडा हो, कहीं हम आइसेज की तरफ बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारे डिस्कस कर रहे हैं इन सब इश्यूज के ऊपर। जी। और फिर कई बार हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, स्मॉग टावर्स, बहुत सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं तो रहता है ना वो एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट से जाता बिल्कुल। नहीं है। ये बहुत सारी चीजें हैं, मतलब एक स्पेसिफिक कारण आपको मैं नहीं बताऊंगा, जी। नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये जो रीजंस है ना हमारे, जो ओवर पॉल्यूशन, जैसे जो भी पानी बारिश में भी क्या होता है, हमारे एसिड रेन जैसा भी, मतलब क्या क्या बारिश में आपका गिरता है, निकलता है, और पानी फिर रह जाता है, फिर आपका वापस वही जाता है जो धूप में, जो पानी के अंदर धूप आता है, सिंपल सा अगर बोला जाए तो। उसी के बाद क्लाउड बनता है, फिर रेन्स होते हैं उससे। तो ये सब काफी होता है। पानी का जल जमाव भी काफी है जगह जगह पे। आप देखेंगे कि पिछले मई के बाद से, जून जून से देख रहा हूं मैं, दिल्ली एनसीआर में जहां भी जा रहा हूँ, चाहे गुड़गांव हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, दिल्ली हो, सब जगह पे जल जमाव है। मतलब ऑलमोस्ट जो है आपका, अ, अ, जब भी बारिश होती है तो एक दिन, आधा दिन, 2 दिन रहता है जल जमाव, फिर बारिश हो जाती है 2-3 दिनों बाद, फिर वैसा हो जाता है। रोड्स भी टूट गए हैं आपके। तो बहुत सारे रिलेटेड समस्याएं हैं जिसको देखना पड़ेगा। और बिल्कुल। मतलब एकदम से आप साइंस टेक्नोलॉजी से सिर्फ आंसर नहीं दे सकते। जैसे मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने काफी सारे प्रिडिक्शंस किए, और अच्छे प्रिडिक्शंस किए, पहले के मुकाबले काफी अच्छे प्रिडिक्शंस हो गए हैं। अब तो शायद कुछ ही किलोमीटर के अंदर का वो बता देते हैं, वहां तक वो पहुंच गए बिल्कुल। हैं। लास्ट जो हमारी मीटिंग थी उसे बता रहे थे सब लोग। अच्छा सर, तो वो जल हुआ है, लेकिन जी जी। हाँ अच्छा सर, श्योर। जो जलवायु परिवर्तन का इस भारी वर्षा पैटर्न पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और सर एक ये चीज क्या है भविष्य में सामान्य हो सकता है? हम उम्मीद लगा सकते हैं कि जो भी इम्बैलेंस हुआ है हमारी नेचर में, जिसकी वजह से हमें इतने ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशंस फेस करने पड़ रहे हैं, बारिश हो रही है तो एक्सट्रीम हो रही है, सर्दी हो रही है तो एक्सट्रीम हो रही है, तो क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं? हमारे पास है ऑप्शन, अभी है समय हमारे पास? कर सकते हैं, मुश्किल है लेकिन कर सकते हैं हम लोग। बस यही है कि पॉलिटिकल विल स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब हर एक लेवल पे, जैसे मीडिया के लेवल पे आप लोग काम कर रहे हैं, उसी तरह से बिजनेस हाउसेज जो है काम करें, बिल्कुल। सरकारें काम करें, पॉलिसीज में आए वो पॉलिसीज, और उसको इनेक्ट भी, मतलब रूल को इम्प्लीमेंट भी हम कर पाए। ये सारी चीजें एक साथ करेंगे तो बिल्कुल हो पाएगा। और नेचर देखिए एक बैलेंस करती है अपने तरीके से। शायद नेचर बैलेंस कर रही है टेम्परेचर को, नहीं तो इस साल शायद हम 50-52 डिग्री दिल्ली में देखते। तो बिल्कुल। हम कह सकते हैं नेचर ने एक तरह से बैलेंस किया, हमें रिस्पाइट भी मिला, आराम भी मिला, ये बात नहीं है। जी। लेकिन फिर वो हम उस पानी को मैनेज नहीं कर पाए। पानी को अगर मैनेज करते, पॉन्ड्स होते हमारे पास, लेक्स होते, तो वाटर लेवल भी बढ़ जाता और हमें बिल्कुल। ये दिक्कत भी नहीं होती। मतलब बिल्कुल। इतनी सारी तो बिल्कुल इंक्रोचमेंट से सर। बहुत सारी चीजें हैं। मतलब हमें अपने लालच पे कंट्रोल करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। जी। अच्छा सर, भारी बारिश से फसल हो गया, हमारे वाटर रिजर्वॉयर्स हो गए, वाटर रिसोर्सेज हो गए, हम लोगों का हेल्थ हो गया, तो सर इसके इतने हैवी रेनफॉल के इन सब चीजों पर पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट क्या क्या हो सकते हैं? मतलब सीधा सा मेरा सवाल है कि जो ये ओवर रेन हो रही है, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या हैं और इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या हैं? देखिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर हम पानी को कलेक्ट कर सकते हैं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि हमारा पानी का लेवल काफी बढ़ गया है। कहीं कहीं पे लोग कलेक्ट कर भी रहे हैं। राजेंद्र भाई, जैसे राजेंद्र सिंह है वाटरमैन, उन्होंने काम किया, और काफी लोगों ने काम किया है, मतलब राजस्थान में और भी कई मतलब राज्यों में, एक जगह पे नहीं। तो उससे थोड़ा बिल्कुल। फायदा हुआ है। लेकिन इससे नुकसान इसलिए होगा ज्यादा। आप समझिए, हमारे पास सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है ह्यूमंस के पास। हमारे पास दिमाग है, रिसोर्सेज है, तो हम फिर भी कहीं ना कहीं से बच जाते हैं। जानवरों के पास थोड़ा कम है, और पेड़ पौधों को तो और कम है। तो अब पेड़ पौधे कैसे बचेंगे? खेत खलिहान कैसे अपने आप को इतनी जल्दी अडेप्ट कर लेगा? अभी बारिश नहीं है, जैसे हम तो घर में घुस जाएंगे, रेनकोट पहन लेंगे, या मत तो वो, लेकिन वो क्या करेगा? खेत को हम कहाँ ले जाएंगे? तो ये चैलेंजिंग है, नुकसान ही है, फायदा तो बहुत कम है। हाँ, ये है कि कभी वाटर शॉर्टेज था, वाटर अधिक आ गया तो वो फायदा हो गया इस तरीके से। अदरवाइज तो दिक्कत ही दिक्कत है हम लोगों को। मोस्टली प्रॉब्लम ही है हमारा। तो हम जो
वापस आपने जो बोला ना, वापस आने के लिए हमें टाइम लगेगा, शायद 5-10 जी साल में अगर हम लोग मेहनत करें तो वापस हम आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा सर, जो ये इलाके हैं जहां पर काफी ज्यादा बारिश हो रही है, तो बारिश के दौरान लोगों को सुरक्षित रहने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए आपके अकॉर्डिंगली? क्या क्या प्रिकॉशंस लोग ले सकते हैं, क्योंकि बारिश में कई बार काफी हादसे भी हो जाते हैं, हम देखते हैं। बिल्कुल। एक तो है कि मैं कहूंगा, अब जिस तरह से बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में, इतने सालों में हमने ट्रांसपोर्ट यूज नहीं किया, बट अब तो करना पड़ रहा है। तो एक तो सब हमेशा बारिश में, क्योंकि भीगने के बाद बीमारियां बहुत सारी और हो जाती हैं, तो एक तो बारिश में रेनकोट लेके चले। दूसरा, जब बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तब अवॉइड करें जाना, अनलेस की जरूरी ना हो। अवॉइड करें व्हीकल्स भी उस तरह के लिए, जैसे टू व्हीलर्स के लिए ज्यादा रिस्क रहता है, साइकिल हो या बिल्कुल बाइक्स हो, तो वो सब हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और थोड़ा अवॉइड करें वर्क फ्रॉम होम हो। मैं तो कहता हूँ कि काफी सारा काम वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं, मैं एक जगह पे हूँ, आप अलग जगह पे, बट काम तो हो रहा है ना। बिल्कुल तो इस तरह की चीजों को हमें ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे हम कर पाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिल्कुल सर। अच्छा सर, जितना ये अवॉइड करें मतलब। जी और दूसरा क्या है कि मौसम के हिसाब से खान पान बहुत जरूरी है। जो आपने पूछा नहीं क्या हम कर सकते हैं, जब जैसा मौसम हो, जैसे वैसे तो अभी सितंबर का महीना है, लेकिन मौसम देखा जाए तो अगस्त जैसा शायद है, या सावन भादो का जो मौसम है, उस मौसम के हिसाब से खान पान, दिन के समय के हिसाब से खान पान करें तो हेल्थ भी आपका अच्छा रहेगा। बिकॉज हेल्थ और एनवायरमेंट दोनों जुड़े हुए हैं। प्लस आपका जो एज है और आपका बॉडी का जो नेचर है, चार चीजें डिटरमाइन करती हैं आप कैसा हेल्थ को ठीक रखें। चारों चीजों मिलाकर ही आप कर सकते हैं इसको इम्प्रूव। बिल्कुल। अच्छा सर, एक ज्यादा समय मैं आपका लूंगा नहीं, मुझे पता है आप भी बहुत बिजी हैं, तो एक आखिरी चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, यहाँ पर ये बात तो रही सितंबर की। सितंबर के बाद अक्टूबर में रेनिंग पैटर्न कैसा दिख रहा है सर? क्या क्या अंदाजा है, क्या अनुमान है? क्या मानसून पूरी तरह समाप्त हो जाएगा या फिर ड्रिजलिंग हम देखते रहेंगे अक्टूबर के महीने में भी? अक्टूबर में कम बारिश, मुझे लग रहा है बारिश कम होगी, ऐसी संभावना लग रही है अभी अभी के हिसाब से। बिल्कुल लेकिन मुझे लग रहा है फिर भी अब जो जिस तरह का मौसम हो गया है ना, बारिश अब शायद हर महीने में होगी। कम हो ज्यादा हो वो एक अलग बात है। तो ये एक रिस्क थोड़ा हो गया। मौसम होता है ना, आप जब अलाइनमेंट आपका गड़बड़ा जाता है गाड़ी का या किसी भी चीज का, तो गाड़ी ऊपर नीचे होकर चलती है। बिल्कुल वैसे ही मौसम ऊपर नीचे होकर अभी चल रहा है, तो ये एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन बिल्कुल। हाँ, उम्मीद है कि अक्टूबर में बारिश कम होगी। 15 सितंबर के बाद शायद, मतलब 10-15 सितंबर के बाद शायद बारिश थोड़ी कम हुआ अच्छा, हो। अभी आने वाले जो 10 दिन है, 1 तारीख से लेकर 10 सितंबर तक, यहां पे हमें भारी बारिश देखने को मिलेगी? बिल्कुल, भारी बारिश मिलेगी या मीडियम बारिश मिलेगी, और अक्सर होगी। कब बारिश होगी पता नहीं होगा आपको, अच्छा तो सर, आप हमेशा पहाड़ों पे और तैयारी करके मैदानी, जाएं। पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र दोनों जगह? दोनों दोनों जगह ही होगी। कि पहाड़ों में क्या होता था कि अगस्त तक मौसम ठीक हो जाता था, लेकिन अभी उधर भी बारिश अभी भी हो रही है। जी तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग चीज है। इसलिए अभी पहाड़ों पे लोग ना जाएं, घूमने ना जाएं। और वैसे भी घूमने जाते हैं तो लिमिटेड लोगों को जाना चाहिए, इतने ज्यादा लोगों को नहीं जाना चाहिए। वो एनवायरमेंट पे असर होता है उसका, और लोगों जी का सर। रिस्क भी रहता है लाइफ का। जी सर। डिजास्टर का रोल होते हैं वो। जी सर। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे इतने अच्छे से हमारे दर्शकों को इलैबोरेट करा, समझाया क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, बारिश का पैटर्न कैसे रहने वाला है, हम कैसे अपने एनवायरनमेंट में बैलेंस रख सकते हैं। तो सर इतनी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद आपको। जी। तो अभी हमारे साथ मौसम विशेषज्ञ थे, उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में बारिश का रूप कैसे रहने वाला है, आप अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं, और हम अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपनी नेचर के लिए क्या क्या कर सकते हैं, एक बार फिर से बैलेंस बनाने के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो आपका अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमसे जरूर पूछिएगा। अगर आपका कोई सजेशन है वो भी जरूर दीजिएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।